जीरो टॉलरेंस है दहशतगर्दी के खिलाफ और इक्तिसादी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए कुछ इक़दाम उठाए जाएंगे, कैसे देख रहे हैं आप? नेशनल सिक्योरिटी प्लान को मुल्क के लिए मजबूत पॉलिसी बनानी चाहिए और आगे चलना चाहिए। खान साहब को खूब मालूम है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो मौजूदा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। अभी आपने देखा कौमी सलामती की मीटिंग थी, ये बैठक हुई है और 40वां इजलास था, आपने इसको किस तरह देखा है? जो उसका एलामिया आया है उसमें यही कहा गया कि जीरो टॉलरेंस है दहशतगर्दी के खिलाफ और इक्तिसादी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए कुछ इक़दाम उठाए जाएंगे, कैसे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में जो दो मेन इश्यूज हैं नेशनल लेवल के ऊपर, एक ये मईशत का मसला है और दूसरा जो है दहशतगर्दी जो हमारे मुल्क में फैल रही है, शुरू हुई है अभी। तो मैं समझता हूँ कि इन दो इशू के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बातचीत हुई है और मेरे ख्याल में इसके ऊपर मुख्तलिफ प्लान्स और दूसरी चीज़ें जो है डिस्कस हुई होंगी और मेरे ख्याल में उनको लेके आगे चलेंगे और मेरे ख्याल में अच्छी बात है। नेशनल सिक्योरिटी प्लान को मुल्क के लिए मजबूत पॉलिसी बनानी चाहिए और आगे चलना चाहिए। सही। अच्छा, इसमें महमूद साहब जो चीज़ मैं चाह रही हूँ जिस पर आप फोकस करें, क्योंकि हालिया बयानात भी कुछ इस तरह के हैं पॉलिटिकल, अगर पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, बिलावल ये कह रहे हैं कि केपी में तालिबान को पैसा दिया जा रहा है। फिर एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है खान साहब का, वो ये कहते हैं कि जब रिजीम चेंज ऑपरेशन किया जा रहा था तो उस वक्त दहशतगर्दी ने सर उठा लिया, इनका फोकस किसी और तरफ था, दुश्मन को मौका मिल गया। अब इस सिचुएशन में आपके ख्याल में खारजा महाज पर हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए? मेरे ख्याल में खान साहब को खूब मालूम है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो मौजूदा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। ये जो बातचीत वहाँ हुई थी, जो तालिबान जो टीटीपी है उनके साथ बातचीत एक गलती थी और ये गलती खान साहब की हुकूमत ने की थी और उनके यहाँ पर जो सूबाई तर्जुमान है ये अफगानिस्तान गए थे जिनको कोई तजुर्बा नहीं है। ये 6 साल जो है वो कराची से MQM के सेनेटर रहे हैं, तो इनको केपी का कितना पता होगा और ये जो इशू है इसका कितना पता होगा, जिसकी वजह से तमाम चीज़ें बिगड़ गई। ये जो चीज़ें आई फिर पार्लियामेंट में ये आए तो उन्होंने कहा कि ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं कि जी हम आपका आईन नहीं मानते और हम ये नहीं मानते और आप हमें पहले फाटा रिस्टोर करके दे और फिर जो है स्वात में आप शरीयत नाफिज करें और फिर वहाँ पर कोर्ट्स नाफिज करें और वगैरह वगैरह। इस किस्म तो वहाँ पर पार्लियामेंट में लोगों ने कहा इस सिचुएशन में अगर आप ये कह रहे हैं कि खान साहब का ये इक़दाम गलत था, तो आपके ख्याल में क्या अफगान हुकूमत से बात नहीं होनी चाहिए अगर उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है दहशतगर्दी के हवाले से? जी बिल्कुल, अफगान हुकूमत से होनी चाहिए, टीटीपी के साथ नहीं होनी चाहिए जो एक ग्रुप है। और मेरे ख्याल में आईन में इसकी गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तानी किसी क्रिमिनल ग्रुप के साथ आप बातचीत करें। पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है ये इनडिविजिबल है, इसको तकसीम नहीं किया जा सकता और आप जो भी क्रिमिनल ग्रुप है उसको लाएं हमारी अदालतों में। हमारी अदालतें भी इतनी तकड़ी नहीं है, मगर फिर भी एक तरीका है कि उनको कानून के मुताबिक अदालत के सामने पेश किया जाए और जो भी उनके ऊपर चार्जेस है, जो भी एविडेंस मौजूद है उसके मुताबिक अगर वो सज़ा देना चाहे तो दें, अगर न देना चाहे तो छोड़ दें। और ये तरीका है इस तरह के ग्रुप को मसले को हल करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई।
और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।